इवनिंग दोस्तों, आज जैसा कि मैंने आपको बताया था पिछले टर्न पर कि इससे संबंधित इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से संबंधित 3-4 तरह के न्यूमेरिकल आते हैं। साम्य स्थिरांक के न्यूमेरिकल आते हैं जो मैं पिछली वीडियो में डाल चुका हूं। चालकताओं के न्यूमेरिकल आते हैं, वे भी मैं डाल चुका हूं। सेल विभव के न्यूमेरिकल आते हैं, सिंगल इलेक्ट्रोड का भी और पूरे सेल का भी, वे भी मैं न्यूमेरिकल डाल चुका हूँ। और आज इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से संबंधित ही पीएच के न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं। बड़े अच्छे न्यूमेरिकल पूछे जाते हैं पीएच के, तो वो न्यूमेरिकल मैं आपके सामने लेकर के आया हूँ। सवाल है, किसी सेल का सेल नियतांक 0.87 वोल्ट है। यहाँ पे आप कन्फ्यूज मत होइएगा, ये सेल का सेल विभव ही है। सेल का सेल विभव यानी ई सेल ये दिया गया है। मैं लिख देता हूँ, ई सेल बराबर 0.87 वोल्ट। सवाल को देख करके आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाते हैं। कुछ नहीं है, डरने की जरूरत नहीं है। पीटी फेज एच 1 एटमॉस्फेयर, फेज एच पॉजिटिव एक्वस, साल्ट ब्रिज एजी 1 पॉजिटिव 1 एम फेज एजी एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, 25 डिग्री सेंटीग्रेड ताप पर। कुछ नहीं है, आप बिल्कुल भी घबराइएगा मत। बहुत नॉर्मल से न्यूमेरिकल होते हैं ये। इसको आप देख करके थोड़ा भयभीत हो जाते हैं, लेकिन ये कुछ भी नहीं होता। आप जब न्यूमेरिकल करेंगे तो आप पाएंगे कि इसका कुछ भी रोल नहीं है। खैर, सवाल दिया है फिर पीएच ज्ञात करना है, यानी इस सेल के लिए, इस इक्वेशन के लिए पीएच कैलकुलेट करना है। और दिया है चांदी का जो मानक इलेक्ट्रोड विभव है, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस 0.80 वोल्ट, और हाइड्रोजन का आप जानते ही हैं 0 होता है। चलिए, सबसे पहला काम है हम रिएक्शन बनाते हैं। रिएक्शन का मतलब कि कौन से इलेक्ट्रोड पर कौन सी रिएक्शन होगी। यहाँ दिख रहा है कि रिडक्शन हो रहा है, H पॉजिटिव से H2 बन रहा है, Ag पॉजिटिव से Ag, दोनों का रिडक्शन हो रहा है यानी अपचयन हो रहा है। लेकिन आप जानते हैं जब इनको सेल बनाएंगे, दोनों इलेक्ट्रोड का अलग अलग दिया गया है, जब सेल बनाएंगे तो ज़्यादा किसका है आपका Ag का, तो Ag का क्या होगा अपचयन। कम किसका है हाइड्रोजन का, तो उसका होगा ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण सदा होगा परमाणु या अणुओं का। तो H2 माइनस 2 इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू 2H पॉजिटिव। इलेक्ट्रॉन छोड़े हैं तो क्या हुआ है जी ऑक्सीडेशन। कहीं का काम करेगा जी एनोड का, एक्ट एज एनोड एंड प्लेस्ड इन लेफ्ट साइड, लेफ्ट में इसको रखा जाएगा। अब बात करते हैं चांदी की। चांदी का क्या होगा, क्योंकि ज़्यादा है तो रिडक्शन होगा, और रिडक्शन मैंने आपको बताया था सदा होता है आयनों का। तो Ag पॉजिटिव प्लस इलेक्ट्रॉन विल बी इक्वल टू Ag। क्या हुआ है जी रिडक्शन हुआ है जी। कहीं का काम करेगा कैथोड का, और कहाँ रखा जाएगा जी राइट में रखा जाएगा श्रीमान। चलिए, अब क्योंकि इसमें इलेक्ट्रॉन 2 है, इसमें 1 है, तो सारी समीकरण में 2 से गुणा कर दें। तो 2 से गुणा करने का मतलब 2, 2 और 2, इलेक्ट्रॉन कैंसिल। रिएक्शन बनी आपकी H2 प्लस 2Ag1 पॉजिटिव विल बी इक्वल टू 2H1 पॉजिटिव प्लस 2Ag। नेट सेल रिएक्शन, भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन हो गए आपके 2, और ये हैं अभिक्रिया के उत्पाद और ये हैं अभिकारक। ठीक है जी। चलिए, ई नोट सेल फाइंड कर लेते हैं। ई नोट सेल बराबर क्या होता है ज़्यादा माइनस कम, या ई नोट कैथोड माइनस एनोड, ज़्यादा माइनस कम, राइट माइनस लेफ्ट, कुछ भी आप लिख सकते हैं। सबसे साधारण तो वही है, ज़्यादा में से कम घटा दो बस। ज़्यादा किसका है जी Ag का, ऐसे भी लिख सकते हैं अगर आप आगे बढ़ाना चाहते हैं कि ई नोट Ag पॉजिटिव फेज Ag माइनस ई नोट 2H पॉजिटिव फेज H2, कैसे भी लिख सकते हैं। Ag का ज़्यादा है, बस ये ध्यान रखिए, ज़्यादा में से कम घटाना है। तो 0.80 माइनस 0 बराबर 0.80 वोल्ट। ये आ गया जी आपका ई नोट सेल, और बस रख देंगे। ध्यान ये रखना है कि फॉर्मूले को आपको कैसे भी करके, या तो कहीं आपका माइनस log H पॉजिटिव आ जाए, इसको ही क्या कहते हैं pH, या log 1/H पॉजिटिव आ जाए। दोनों ही कंडीशन, या तो ये आ जाए या फिर ये आ जाए, जहाँ भी आ जाएंगे उनके स्थान पे हम pH रख देंगे। बस ये ध्यान रखना है, माइनस log H पॉजिटिव मिल जाए कहीं पर सूत्र में हमें, तो ही हमें pH रखना है। चलिए फॉर्मूला लगाते हैं। ई सेल बराबर ई नोट सेल माइनस 0.0591 बटे n की वैल्यू, भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन आए हैं 2, लोग प्रोडक्ट कौन है जी आपके ये हैं, यानी H पॉजिटिव का तो है जी आपका स्क्वायर
इंटू Ag का भी है आपका स्क्वायर अपॉन H2 इंटू Ag पॉजिटिव का स्क्वायर। अब आप ये समीकरण देख करके घबरा रहे होंगे कि भाई पता नहीं है क्या दिया हुआ। अरे कुछ नहीं है भैया ये। चलिए Ag सॉलिड है, H2 भी यहाँ सॉलिड मानी जाएगी क्योंकि ये एडजॉर्ब होती है, तो इनकी वैल्यू एक एक रखेंगे। Ag पॉजिटिव की ऑलरेडी 1m दी हुई है, बस इसका केवल ये रोल है। ई सेल की वैल्यू सवाल में दी गई है 0.87 वोल्ट, जो कि मैंने लिख दी थी आपकी शुरुआत में ही। तो 0.87 बराबर ई नोट सेल निकला हमारा 0.80 माइनस 0.0591 बटे 2 लोग H पॉजिटिव स्क्वायर। इसकी वैल्यू भी एक, इसकी वैल्यू भी एक, इसकी वैल्यू भी एक, तो सारा कुछ कट करके H पॉजिटिव स्क्वायर रह जाएगा। चलिए लोग H पॉजिटिव को लिख सकते हैं 2 पहले आ जाएगा, तो हम इसको भी बाईं ओर ले आइए। 0.87 माइनस 0.80 बराबर 0.0591 बटे 2 इंटू 2 लोग H पॉजिटिव। अब 2 से 2 कैंसिल हो सकता है जी हमारा। ये कितना बचा आपका 0.07 बराबर 0.059 कैसा है, और ये माइनस का 1 लोग H पॉजिटिव। अब इस 0.0591 को लेफ्ट में ले आइएगा, माइनस का साइन यहीं छोड़ दीजिए। 0.07 बटे 0.0591 बराबर माइनस लोग H पॉजिटिव, और बस यही हमें ऑब्टेन करना था। माइनस लोग H पॉजिटिव क्या कहते हैं, pH, तो ये बराबर आ गया आपका pH। तो pH बराबर 0.07 0.0591 00 लगाएंगे और पॉइंट कैंसिल, यानी 700 बटे 591 बराबर आ जाएगा। ये आपका डिवाइड करके देख लीजिएगा, मेरे हिसाब से लगभग 1.18 के तकरीबन आता है, 1.18 आ जाएगा ये आपका। तो कुल मिलाकर के पीएच के न्यूमेरिकल भी इतने ज़्यादा भयानक नहीं होते। 1.18 पीएच वैल्यू आ जाएगी जब डिवाइड करेंगे, तो कोई ज़्यादा खतरनाक न्यूमेरिकल नहीं होते। बस आपको ये देखना होता है कि सूत्र में जैसे तैसे भी करके आपको माइनस लोग H पॉजिटिव आपको ऑब्टेन करना होता है।